अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उसके ऊपर आज बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता जंग की तरफ जा रहा है और इसमें अमेरिका ने इसके ऊपर फ्यूल या कह लें कि जल्दी पर तेल का काम किया है। ईरान भी बाज नहीं आ रहा और ईरान के अंदर एक एक्सपर्ट थे जिन्होंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है, पहले कहा जाता था कि शायद ईरान और भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होगी और उसके बाद पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 जो है, तीसरी जंग अजीम, ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग की सूरत में भी शुरू हो सकती है। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि B-52 बमबार तैयारे जो है उनकी जानिब से फिर से परवाज़ की गई है मशरिक़ वस्ता के कुछ इलाकों में, और पर्शियन गल्फ जो बनती है उन इलाकों में ये परवाज़ की गई है। और आप जब ये बात B-52 की बात करते हैं तो ये अल्टीमेट किस्म का, ऐसे कह लें कि डिस्ट्रक्शन टूल है अमेरिका के पास। इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आम जो रेडार है ये उसकी पहुंच में नहीं आता, उस रेडार से भी ऊपर जाकर ये परवाज़ करता है और किसी भी जगह ये टारगेट कर सकता है। अफ़गानिस्तान के अंदर इसका एक अमली मुज़ाहरा देखने को मिला था जिसमें सैकड़ों के हिसाब से सिविलियन और अफ़गान तालिबान जो है उनकी हलाकत हुई थी। और वो डिस्ट्रक्शन किस लेवल की थी वो अगर आप थोड़ा सा इसको सर्च करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो एक जस्ट छोटा सा नमूना था। और अगर इसी तरह की डिस्ट्रक्शन का प्लान अमेरिका बना लेता है अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर, तो इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, इसका बाद में नताइज क्या आ सकते हैं, वो बस आप सोच सकते हैं। और ख़ास तौर पर जब इस प्लान के अंदर अमेरिका के साथ इजराइल भी शामिल हो जाए तो उसके जो नताइज हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इजराइल की जानिब से नेतन्याहू इस वक्त इलेक्शन में जा रहे हैं और उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है उसका एजेंडा जो है वो यही इसी चीज़ के ऊपर बेस कर रहा है। अब मैं एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं तो नेतन्याहू ने रिसेंटली अपना एक स्पीच की इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और उनकी जानिब से कहा गया कि अगर मुझे पूरी दुनिया के साथ, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें, उन्होंने कहा कि अगर इजराइल को पूरी दुनिया के साथ लड़ना भी पड़ा तो मैं लड़ूंगा, लेकिन ईरान को एटम बम बनाने की ताकत बनने से हर हाल में रोकूंगा, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ये एक, जिस तरह हमारे इधर ये फेमिलियर इस तरह है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर इस चीज़ को बड़ा उजागर किया जाता है। मतलब कि मोदी की अगर बात करें तो मोदी का जो इलेक्शन कैंपेन है वो सारी इसी चीज़ के ऊपर बेस करती है कि हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कर दिया, पाकिस्तान ने हमारे ख़िलाफ़ ये कर दिया और हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये करने जा रहे हैं। इन तीन चीज़ों के इर्द गिर्द उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन घूमती है। और अभी जो उनके इलेक्शन चल रहे हैं वो भी पाकिस्तान अगेंस्ट जो बयानिया है उसी के राउंड अबाउट, मतलब कि वो उसी के इर्द गिर्द जो है वो सारी चीज़ें उनकी मंडला रही हैं। इसी तरह जब इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल भी इसी तरह का स्लोगन लेकर चल रहा है और इसमें ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है ईरान को। अब ईरान को तमाम तर जो ये ताकतें हैं ईरान को इस तरह का ईवल फोर्स के तौर पर प्रेजेंट करते हैं कि जैसे मतलब कि पूरी दुनिया को ईरान से ख़तरा है। एटम बम किसके पास है? अमेरिका के पास। सबसे ज़्यादा एटम बम या पहला कंट्री जिसने ऑफिशियली एटम बम का इस्तेमाल किया कौन है? अमेरिका है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन अगर इस सदी की देखी जाए तो किसने की है? अमेरिका ने की है। आम इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ किसने की हैं? अमेरिका ने की हैं। साथ में दूसरी तरफ अगर इजराइल की बात करें तो एटम बम किसके पास है? इजराइल के पास। फ़लस्तीनियों का जीना हराम किया हुआ है किसने? इजराइल ने किया हुआ है। मशरिक़ वस्ता के अंदर सबसे ज़्यादा ख़राबी कौन पैदा करता है? इजराइल पैदा करता है। तमाम अरब ममालिक को आगे किसने लगाया हुआ है? इजराइल ने लगाया हुआ है। वॉर क्राइम्स की बात करें तो उसमें सबसे आगे कौन है? इजराइल है। लेकिन यह है कि सबसे ज़्यादा ईवल जो है वो फिर भी ईरान है। ईरान अपनी प्रॉक्सीज़ की वजह से अपना एक इमेज जो है उसको मेंटेन रखने की अगर कोशिश करता है तो इसमें सबसे ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान जो है वो बिल्कुल साफ़ है या ईरान की जानिब से कोई गलत कदम नहीं उठाए जाते। ईरान की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इख्तलाफ किया जा सकता है जो कि बहुत इंतहाई गलत लेवल पर जाकर की जाती हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो इजराइल और अमेरिका जो है बहुत आगे जाकर खड़े आपको नज़र आएंगे। अब हुआ यह है कि
जो बड़ी डेवलपमेंट है उसमें B-52 बमबार तैयारे तकरीबन इस साल की अगर बात करें तो 4 मरतबा ये B-52 बमबार तैयारे मशरिक़ वुस्ता के अंदर इन फ़िज़ाओं के अंदर ये परवाज़ कर चुके हैं। अब कहा यह जाता है कि हमारे जो इत्तेहादी हैं इस खित्ते में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ईरान के लिए एक वार्निंग है। अब डोनाल्ड ट्रंप के दौर में, आखिरी दौर में तकरीबन 2 मरतबा ये तैयारे जो हैं कुछ वीक्स के डिफरेंस के साथ ये परवाज़ करते नज़र आए। इसी तरह जो बाइडन के जब उनकी जो ये दौरे हुकूमत शुरू हुआ तो अभी तक 2 मरतबा ये परवाज़ करते नज़र आए हैं। लेकिन अभी की जो चीज़ डिफरेंस है, जो मुख्तलिफ है थोड़ी सी चीज़, वो ये है कि इस मरतबा ये जो परवाज़ की गई है ये सिर्फ अमेरिका के B-52 बमबार तैयारों ने नहीं की, बल्कि ये वही मिलिट्री अलायंस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और वज़ीर दिफा जो हैं इजराइल के, उनकी जानिब से इस चीज़ की तस्दीक भी की गई थी। ये उन ममालिक के ऊपर मुश्तमिल एक इत्तेहाद था जिनकी जानिब से साथ में परवाज़ की गई है। अब ये US की मिलिट्री सेंट्रल कमांड की जानिब से कहा गया है, ये उनकी जानिब से तस्दीक की गई है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा है जी हमारे साथ जो ये परवाज़ की गई है उसमें इजराइल भी था। अब इस मुल्क की प्रेजेंस के ऊपर थोड़ा सा ज़रा गौर करें। कतर था, UAE था, बहरीन था, सऊदी अरब था, तो ये ममालिक तो थे, इनकी बात समझ में आती है। लेकिन ये वो इजराइल है जिसके खिलाफ 70-75 सालों से ये अरब ममालिक जंगें लड़ते आ रहे हैं। और यही इजराइल अब सऊदी अरब की एयर स्पेस में, बहरीन की, कतर की एयर स्पेस में ये परवाज़ करते आपको नज़र आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि क्या जब ये परवाज़ करेंगे, क्या ये जब यहाँ पर अपना मिलिट्री को लेकर आएंगे, मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है उनको लेकर आएंगे, तो क्या ये सिर्फ ईरान के लिए करेंगे या फिर जो है सऊदी अरब के लिए भी ये सर्वेलेंस करेंगे और दीगर ममालिक के लिए भी करेंगे। और आने वाले वक्त में आप जस्ट अंदाज़ा करें कि इससे पहले एक खबर आई थी कि अमेरिका की जानिब से नजफ़, ताइफ और इवन के मतलब कि ये कुछ किलोमीटर का फासला बनता है मक्का मुकरमा से, तो इन एरियाज़ में अपनी मिलिट्री बेस जो है उसको कायम करना चाहते हैं। आप जस्ट इमेजिन करें कि मुस्लिम उम्मा की सबसे जो मुक़द्दस तरीन जगह हैं उनकी सिक्योरिटी कहाँ चली जाएगी, उनकी हिफाजत कौन करेगा, और वहाँ पर जो सिक्योर कल को खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, लेकिन इस तरह की अगर कोई सूरत हाल बनती है तो आपने अपने दुश्मन को अपने घर में, आपका मोस्ट जो वल्नरेबल पॉइंट है वहाँ पर लाकर आपने बिठाया है, तो क्या ये इन चीज़ों को, इन जगहों को आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा? लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जो है ये इस वक्त चल रही हैं। ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। ईरान को कहा जा रहा है कि आपने अगर कोई ऐसी कोई कार्रवाई की तो आपके खिलाफ ये कदम उठाया जाएगा। और बड़े लेवल के ऊपर एक कह लें कि अलायंस बनता जा रहा है। ऐसे कह लें कि जो एक जिस तरह का आम जुबान में हम कहते हैं कि जानी दुश्मन, आपने अपने जानी दुश्मन इजराइल को अपने घरों में लेकर आए हैं, और वो किसके खिलाफ लड़ेगा? ईरान के खिलाफ लड़ेगा। चले मान लिया ईरान के खिलाफ लड़ेगा, लेकिन उसके बाद ईरान के खिलाफ लड़ लिया, ईरान को शिकस्त दे दी, उसके बाद वो क्या करेगा? क्या वो आपको स्पेयर कर देगा? क्या आपके साथ उसकी दोस्ती हो जाएगी? क्या आपको आपने जो उसके खिलाफ किया इतने सालों में, क्या वो इस चीज़ को भूल जाएगा? अगर आप ये समझते हैं कि वो ये भूल जाएगा तो ये आपकी भूल है। आप अपने वक्ती मफाद के लिए, अपने वक्ती फ़ायदे के लिए आपने एक दुश्मन को, जिनके बारे में कुरान कहता है, जिनके बारे में इस्लाम कहता है कि यहूदो निसारा आपके कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, आपने उन दुश्मनों को अपने घर में बना दी है और पूरी उम्मत का जो मुक़द्दस जगह हैं उनको आपने स्टेक पर लगा दिया है। बहरहाल ये बाद वाली चीज़ें हैं, लेकिन अभी की चीज़ ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ एक पूरा अलायंस बनाया जा रहा है और ये भी एक प्रेशर टैक्टिक आप इसको कह सकते हैं। आने वाले वक्त में किस तरह ये चीज़ जंग में तब्दील हो सकती है, वो मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, उनके ऊपर भी किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि कुछ और इश्यूज़ हैं या कुछ और पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात करनी चाहिए, तो फीडबैक अपना लाजमी दीजिए। ये वीडियो जो है अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।